कहते हैं टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। टैलेंटेड इंसान अपनी पहचान अपने बूते पे पूरे विश्व में बना ही लेता है और इसी तरह के टैलेंटेड लोगों को स्मार्ट ब्रेन कार्यक्रम जो है वो ढूंढ रहा है। और आज हमारी ये तलाश पहुंची है जोधपुर ज़िले के गुड़ा विश्नोइया गांव में। जी हाँ, ये वही गुड़ा विश्नोइया गांव है जहां रहती हैं पूजा विश्नोई। ये वही पूजा विश्नोई हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर विराट कोहली तक हैं और उन्हें मिनी हुसैन बोल्ट भी कहा जाता है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रवीण सेन और आज स्मार्ट ब्रेन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पूजा से मिलते हैं और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरह से ये मुकाम हासिल कर रही हैं और उन्हें क्या क्या करना होता है इस मुकाम को मेंटेन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैं पूजा बिश्नोई, मैं जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर गुड़ा बिश्नोई गांव में रहती हूं और मैं एक एथलीट हूं और मेरा सपना है कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं और क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग करती हूं, उसमें मैं इंडिया खेलूं। मैं कुलदीप बिश्नोई, मैं पूजा का छोटा भाई। मैं एथलेटिक्स बनना चाहता हूं। मैं पूजा के साथ प्रैक्टिस करता हूं और मैं देश के लिए, मैं और मेरी बहन गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। पूजा जो भी काम करती है वो पूरा लगन के साथ करती है और मैं बोलता हूँ उसको कि 10 पुशअप्स करने हैं वो 20 पुशअप्स करती है। उसके माइंड में हमेशा यही चलता है कि मुझे कुछ करना है, तो मेरे से ज़्यादा वो इतना पॉजिटिव है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपना गोल है, वो टारगेट है, वो ज़रूर हासिल करेगी। जैसा कि आपको पता है हम पहुंच चुके हैं गुड़ा विश्नोइया और गुड़ा विश्नोइया में आज की हमारी मेहमान पूजा विश्नोई रहती हैं। पूजा विश्नोई जो हैं अभी हमारे साथ रूबरू हो रही हैं, तो स्वागत करता हूं पूजा विश्नोई को। पूजा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? बस अच्छी नहीं हो? ये बहुत अच्छी हैं और जितना नाम इन्होंने हमारा मारवाड़ का, जोधपुर का और अपने गांव का रोशन किया है, हम इनके लिए कृतज्ञ हैं। तो पूजा, आज जो है ना, मैं आपसे एक नहीं इतने सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। मैंने देखा था आपने जो अपनी फेवरेट हिमा दास है ना, उनसे लाइव पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और मैं वैसे भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैं तो इनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर्स जो है ना वो भी इतने बड़े ही होने चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछूँ आपसे। देखिए, 5 साल की उम्र में 6 पैक वाली एशिया की पहली लड़की बनी है आप। दूसरा, दुबई सरकार ने आपको आयरन अवार्ड व वीर दुर्गा दास राठौड़ पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। इतने सारे पुरस्कार लेने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और मैं यही सोचती हूँ कि मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी है और मैंने हार्ड वर्किंग की, तभी मैंने इतने सारे पुरस्कार प्राप्त किए। तो बस मुझे अब ये देश के लिए कुछ करना है। अरे वाह, ये जज्बा तो बहुत अच्छा है कि देश के लिए आप कुछ करना ही चाहती हैं और हमारी भी विशेष आपके साथ हैं। आजकल के बच्चों का सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि बच्चे तो एक्टर या सिंगर बनना चाहते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपके पास है, फिर ये एथलीट ही बनना आपने क्यों चुना? क्योंकि मेरे मामा है, वो मेरे कोच भी है, उनका नाम सरवन बूढ़िया है। वो भी ईसाई में पहले एथलीट थे, तो फिर वो भी कभी कभी घर आते थे तो वो भागते थे, तो मैं भी उनके साथ भागती थी। तब मुझे रनिंग अच्छी लगती थी, तो फिर मैंने रनिंग ही चूज़ की। और मैं रनिंग नहीं, क्रिकेट भी खेलती हूँ, क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग करती हूँ, फुटबॉल भी खेलती हूँ और जिम्नास्टिक भी करती हूँ। मीन्स खूब सारे खेलों में आपकी रुचि है और हर खेल में आप पारंगत होती जा रही हैं। क्या बात है पूजा। पहला पदक आपने किस उम्र में जीता और उस समय आप बोल सकते हैं कौन से एज में, किस एज में थी आप?
मैं जब 6 साल की थी तब मैंने 10 किलोमीटर 48 मिनट में की थी, और जब मैं 8 साल की थी तब मैंने 3 किलोमीटर 12 मिनट और 50 सेकंड में की थी, और ऐसे मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते थे। ये तो हमने देखा कि ट्रैक एंड फील्ड में आपने खूब सारे मेडल जो हैं वो जीत लिए हैं और अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आपने दर्ज करवा लिए हैं। तो शुरुआत में जो इतने अवार्ड्स आप लोगों ने लिए, इन सभी अवार्ड्स तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी। आप हमें बताएंगे कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? मुझे बहुत सारी कठिनाई आई थी, प्रॉपर डाइट, वर्कआउट्स और ट्रैक रनिंग के लिए, तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी। पर जो मेरे कोच हैं वो कैसे भी करके मेरी मुश्किलों को आसानी के लिए सोचते थे। डाइट का वो कैसे भी करके रनिंग के वो मुझे करवाते थे। तो अभी मुझे विराट कोहली सर का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो अभी तो विराट कोहली मेरी मुश्किलों को एकदम आसानी से कर देते हैं, और पहले मेरे मामा है वो कर देते थे। वेरी गुड। अभी आपको विराट कोहली सर ने फंडिंग शुरू की है और इसके साथ आपका जो ये सफ़र है बहुत ही आसान हो चुका है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हों, या कह दें कि वो आपके रोल मॉडल रहे हों? मेरे विराट कोहली सर है वो मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि उनका जो डाइट का रोल है और फिटनेस और उनका खेलने का अंदाज ही अलग है। तो ये सारी चीज़ें मुझे विराट सर की अच्छी लगती है, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह फिटनेस और डाइट का भी रोल रखूँ। क्या बात है। मतलब कि आप जो है अपना ध्यान अपने करियर, अपने लक्ष्य की ओर लेकर चल पड़ी हैं, भले वो डाइट हो, प्रॉपर उनकी एक्सरसाइज हो, वर्कआउट हो, इन सभी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। बहुत अच्छी बात है पूजा, इसे आगे कंटिन्यू रखिए। ये पॉकेट रॉकेट वाला क्या किस्सा है? और मैं जानना चाहूँगा कि पॉकेट रॉकेट वाला जो पूरा एक किस्सा है उसकी पूरी कहानी आप मुझे बताएं। पॉकेट रॉकेट तो विराट कोहली सर ने मुझे नाम दिया था। हम उनसे मिलने गए थे, एक शो था, तो तब उन्होंने मुझे नाम दिया था। और मेरे मामा है वो मेरे प्रैक्टिस के वीडियोस बनाते थे और सोशल मीडिया पे उन्होंने चढ़वाए। तो फिर विराट कोहली सर ने देखा, तो फिर उन्होंने मुझे फाउंडेशन में लिया अपने, और फिर वहाँ पे गए थे हम। वहाँ पे शो था, हमें बुलाया वहाँ पे, तो फिर हम उनसे मिले, तब मुझे पॉकेट रॉकेट नाम। सही मायने में कहें तो पॉकेट रॉकेट बहुत जचता है और ये नाम इनको बड़ा सूट करता है। इतनी छोटी सी बच्ची हैं और रफ्तार, ओहो, 1 मिनट में ही गायब हो जाती हैं। गाड़ी चलाने के लिए ना फ्यूल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल या डीजल हम लोग डालते हैं, और वैसे ही एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए डाइट की ज़रूरत होती है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी डाइट जो है वो कैसे आप तय करते हैं, क्योंकि आपकी माताश्री जो हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि जो डाइट लिखी होती है ये वही डाइट खाती हैं। तो कौन सी डाइट आप लेती हैं और किस तरह से डाइट तय होती है? मेरी डाइट कैफ़ी न्यूट्रिशन है वो बनाती है, और डाइट में मैं ट्रेनिंग से पहले फ्रूट्स खाती हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, और बाजरे की रोटी खाती हूँ, और राबड़ी होती है वो खाती हूँ, और दूध पीती हूँ, ये मूंग चने ये सारे खाती हूँ। देखिए, सारा ऑर्गेनिक फूड है। बाजरे की रोटी, राबड़ी जो है वो राजस्थान के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हर घर में बनता है, और यही इन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि यही इनकी शक्ति का राज है। तो आज वो शक्ति का राज तो मैंने भी देख ही लिया है। बहुत अच्छा। देश की सभी लड़कियों के लिए एक आप मिसाल हैं। आपको देखकर कई बच्चे जो हैं वो प्रेरित हो रहे हैं, और जो लड़कियां ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ अगर गेम्स करती है तो गेम्स पे पूरा 100% दे, अगर वो पढ़ाई करती है तो पढ़ाई पे पूरा 100% दे, अगर वो दोनों करती है तो जो उनका मेन गेम है उन पे ज़्यादा फोकस करें। वेरी गुड। मतलब जिस भी टास्क को आप लें उस टास्क को पूरा करें, उसे अपना पूरा 100% पोटेंशियल जो है वो आपको देना चाहिए। अभी आज वर्तमान के पार्ट में आप बहुत प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन आगे आपका टारगेट क्या है उसके बारे में हमें बताएं। मेरा टारगेट है कि मैं 2024 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, और मैं क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग करती हूँ, उसमें मैं इंडिया खेलूँ।
क्या बात है। आपको आगे आने वाले 2024 के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत विशेस हैं। आप 9 साल की हैं, 10वें साल में आ चुकी हैं और आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो मोबाइल, खेलकूद, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और भी कई चीज़ें करते हैं। कभी आपका मन नहीं करता कि मैं ये सारी चीज़ें करूं और मैं भी उनकी तरह ज़िंदगी जीऊं, टीवी देखूं, मूवीज़ देखूं? कभी मन नहीं किया? नहीं, मेरा तो बस दोस्त मेरा खेल ही है, मैं ये दोस्त नहीं रखती। देखिए, जैसा हम कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने काम से अपनी दोस्ती कर लो, इन्होंने अपने खेल कूद और अपने एथलेटिक्स वाले पार्ट से दोस्ती कर ली है और वही दोस्त इन्हें आगे भी बढ़ा रहा है और आगे अनवरत ये प्रयास जो है वो चलता रहेगा। पूजा, हमें पता चला कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग लिस्ट है, मींस जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनमें कई नामी गिरामी लोग जो हैं वो आपके फॉलोवर्स हैं, आपके फ़ैन हैं और इन्हीं में सबसे पहले नाम आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का और साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के जो हमारे कप्तान हैं विराट कोहली साहब, उनका नाम भी इनकी फ़ैन फॉलोइंग लिस्ट में आता है। तो जब उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया तो आपका रिएक्शन क्या था? पहले हमें पता चला कि हमें मुंबई जाना है, तब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विराट कोहली सर और अमिताभ बच्चन सर हमें बुलाया वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ पे गए तो फिर वो हम जैसे कि हम नॉर्मल लोग होते हैं तो वैसे ही उन्होंने मुझसे बात की और फिर उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विराट कोहली सर और अमिताभ बच्चन सर मुझे अवार्ड दे रहे हैं। तो फिर मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा वो फीलिंग। क्या बात है, आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और विराट कोहली से भी मिली हैं और ये फहरिस्त और भी लंबी है। आने वाले समय में आपके फैंस जो हैं, जितने भी महानायक हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सभी आपसे एक ना एक दिन ज़रूर मिलने वाले हैं क्योंकि आप हमारा नाम रोशन करने वाली हैं। तो पूजा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई जो होते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगिंग कॉन्टेस्ट में जाते हैं, डांसिंग कॉन्टेस्ट में जाते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है वो एक नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में होता है। आप भी एक छोटी बच्ची हैं, आपके कहीं और इंटरेस्ट नहीं है? ये सिर्फ एथलेटिक्स ही आपने क्यों चुना हुआ है? क्योंकि मेरे मामा है, वो मेरे कोच भी हैं, तो वो भी पहले एथलीट थे। तो फिर वो कभी कभी घर आते थे तो वो यहाँ पे भागते थे तो मैं उनको देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी भागूं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे ग्राउंड लेके गए तो फिर मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा एक्शन से भागा और बड़े बड़े लड़कों को भी हराया। तो फिर मेरे मामा जी ने मुझे एथलीट में ही डाला। वेरी गुड। मीन्स उन्होंने तब से आपको सपोर्ट करना शुरू किया। और आपकी ट्रेनिंग कितनी, कौन सी उम्र से शुरू की उन्होंने? 3 साल। 3 साल की उम्र से आपने ट्रेनिंग शुरू की और आज आप 10 साल की हैं। 7 साल की लंबा ट्रेनिंग का पीरियड जो है उसमें सोचिए कितनी मजबूत हो चुकी होंगी। इनके साथ कोशिश करें ना भागने की तो ये फुर से रॉकेट की तरह गायब हो जाती है। और पॉकेट रॉकेट जो नाम दिया है सच में बिल्कुल सही है। पूजा से मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा क्योंकि एथलीट तो ये बहुत अच्छी हैं ही, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ये और भी कई स्पोर्ट्स खेलती हैं। मैं जानना चाहूँगा आपकी किन किन स्पोर्ट्स में रुचि है और किस तरह से आप टाइम निकालती हैं बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी? मैं रनिंग करती हूँ, क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग करती हूँ और फुटबॉल भी खेलती हूँ और जिम्नास्टिक भी करती हूँ। और मेरा हमेशा अलग अलग सेशन होता है कि मतलब कि आज रनिंग हो गई तो फिर क्रिकेट हो गया, जिम्नास्टिक हो गई तो और फुटबॉल हो गई। ऐसे हमेशा अलग अलग वर्कआउट होता है हमारा। जैसा कि पूजा ने हमें बताया कि ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स उनका फेवरेट स्पोर्ट है और वही उनका सबसे अच्छा दोस्त भी है। तो पूजा, मुझे ये बताओ, जो ट्रैक एंड फील्ड के जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स के कोई खिलाड़ी आपके फेवरेट हैं जिन्हें देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, जिनसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता हो? हाँ, मुझे हिमा दास, पीटी उषा और दूती चंद, ये सारी मुझे ट्रैक एंड फील्ड पे फेवरेट प्लेयर रखते हैं। और हिमा दास जो उन्होंने हमसे लाइव से बात भी की थी और जो वो भागते हैं तब उनका एक्शन बहुत ही अच्छा है और वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। तो इसीलिए मुझे ये सब मतलब इन सब खिलाड़ियों में उनकी पॉजिटिव चीज़ें आप नोटिस कर रही हैं और उन पॉजिटिव चीज़ों को आप खुद अपनाती हैं अपनी रनिंग में। क्या बात है, सीखने का ये बेस्ट तरीका होता है। और हमारी पूजा जो हैं
वो भी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। हमारा क्या, हमारे पूरे देश का नाम रोशन करने वाली हैं। जैसा कि पूजा ने हमें बताया कि डाइट और फिटनेस ये एक बड़ा मंत्र है इनके जीवन का, लेकिन डाइट और फिटनेस का जो ये एक रूटीन है सुबह से लेकर रात सोने तक, ये पूरा रूटीन आप किस तरह तय करती हैं, कैसे इनके बारे में टाइम निकालती हैं? आप तो स्कूल भी जाती हैं, तो स्कूल, खेलकूद, फिटनेस, मेंटेनेंस, डाइट, ये सारा होता कैसे है? मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे से 7 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। 3 बजे सुबह? हमारे यहाँ तो मानते हैं रात को 3 बजते हैं, सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता है, आप 3 बजे उठ जाती हैं। क्या बात है, ये डेडिकेशन तो बहुत काबिल तारीफ रहा है। फिर 3 बजे से 7 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फिर बाद में मैं डाइट वगैरह लेती हूँ। फिर मेरी क्लास लगती है। अभी तो स्कूल तो लॉकडाउन है तो स्कूलें लगती नहीं है, इसीलिए घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो करती हूँ। फिर बाद में 11-12 बजे समथिंग क्लास हो जाती है, फिर मैं थोड़ा सो जाती हूँ। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। क्या बात है। और ऑनलाइन जो आप पढ़ाई करती हैं, आपको सारी चीज़ें, विषय सारे समझ में आ जाते हैं? हाँ। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी और मैथ्स। सर आपने तो मुझे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, चलो एक मैं भी आपसे पूछूं। मीन्स मेरी क्लास लगा रही हो? हाँ, तो चलो, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है या खेल? अच्छा, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है या खेल, इसका जवाब अगर आप देती हो तो आपको क्या लगता है, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती होगी या खेल? आपको पढ़ाई। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पढ़ाई जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं पढ़ाने के लिए बहुत ललायत रहता हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इनके पास तो हैं 6 पैक्स और मेरे पास सिर्फ एक ही है, वो भी फैमिली पैक। अगला क्वेश्चन ये मेरा है सर आपसे कि आपका फिटनेस का राज क्या है? ओ माय गॉड, मीन्स मैं बहुत फिट हूँ? आपको लगता है मैं बहुत फिट हूँ? नहीं ना, तो बस फिटनेस का राज ये है, सुबह उठो, खाओ, दिन भर पढ़ाओ और रात को फिर सो जाओ, और यही रूटीन मैं अगले दिन फिर से कंटिन्यू करता हूँ, तभी तो हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा हो गया हूँ। तो पूजा आज मेरी पूरी खिंचाई करने वाली हैं। जितने सवाल मैंने पूछे उससे कई गुना ज़्यादा तो ये खतरनाक सवाल मुझसे पूछे जा रही हैं। पूजा, कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी पूछ लो। अब एक चैलेंज है कि हम दोनों को पुशअप्स लगानी है और जीतता कौन है। तो चलिए अब हम ग्राउंड में चलते हैं और पुशअप्स लगाते हैं। डन, चैलेंज एक्सेप्टेड। और हम चले ग्राउंड की ओर पुशअप्स निकालने के लिए। तो पूजा, ये चैलेंज तो मुझे बहुत भारी पड़ा है। 3 बस, इतना ही, इससे आगे तो मैं एक पुशअप भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि आप उठते, फिर पढ़ाते, खाते, सो जाते, तो फिर ये चैलेंज हारना ही था। वेरी गुड, ये है हाजिर जवाबी। कोविड वाले टाइम पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस की सारी पढ़ाई आपको समझ में आती है। मैं आपको एक राज बताता हूँ, ये जो उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस है ना, इसमें सारी फैकल्टी जो है वो टॉप क्लास फैकल्टी है, और वो सारी फैकल्टी स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करती है। और उस एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाना नहीं, ई नोट्स, क्विज, क्वेश्चन आंसर्स, इन सब के वीडियो और PDF नोट्स भी आपके पास होते हैं। और संडे को टेस्ट भी होता है, मीन्स जो आप पढ़ रही हैं ना, उसका जो असेसमेंट होता है वो टेस्ट के साथ आपको मिल जाता है, मीन्स आपने कितना याद किया। तो आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, हमारा उत्कर्ष परिवार जो है और हमारे जो CEO हैं श्री निर्मल गहलोत सर, वो आपको भेंट स्वरूप कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे। और वो गिफ्ट है 6th to 12th आपकी जितनी भी स्कूल एजुकेशन है, वो टोटल जिम्मेदारी उत्कर्ष परिवार ले रहा है। आपको हर क्लास का ऑनलाइन कोर्स जो है वो हर साल असाइन कर दिया जाएगा। तो इसके साथ आपको खूब पढ़ना है, खेलना भी खूब है, और पढ़ाई के साथ उन्नति ज़रूरी है। तो खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, यही विशेष हम चाहेंगे कि पूजा अपने पूरे टारगेट में सफल हों। तो पूजा, जैसा कि आपको पता है कि उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन जो ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, इसमें विलक्षण प्रतिभा वाले सभी बच्चों को हम लोग यहाँ बुलाते हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो लाखों बच्चों के सामने लेकर आते हैं, किस तरह उन्होंने प्रोग्रेस की, किस तरह से वो आगे बढ़े। तो इस तरह के प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं?
मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस शो में आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये उत्कर्ष परिवार ने बहुत ही अच्छा काम किया, ताकि वो मेरी मुश्किलों की कहानी और मेरी जो सफ़र की कहानी है वो कोई बच्चे देखे, फिर उनको देखे वो भी आगे आए। तो ये बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। वेरी गुड पूजा। और आपकी सक्सेस स्टोरी भी बिल्कुल किसी ना किसी बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम बेटा।